अब हम याबेश के विषय में आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि याबेश ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने जब याबेश ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो याबेश ने परमेश्वर से आशीष मांगी, और याबेश ने परमेश्वर से वह आशीष मांगी जैसी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को देने की प्रतिज्ञा की थी। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 17 आयत को खोलिए। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 17 आयत को खोलिए। याबेश ने जब परमेश्वर से आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू की तो मेरा यह विश्वास है कुछ कम नहीं, कुछ इधर उधर नहीं, याबेश ने अब्राहम के समान परमेश्वर से आशीष पाने की चाहत में प्रार्थना की कि परमेश्वर वैसी ही आशीष मुझे दे जैसी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी। बड़ी ऊंची आवाज में इसको मिला, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। सो याबेश को विश्वास था कि परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीष भरपूर होती है। परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीष भरपूर होती है। परमेश्वर जो आशीष देता है वो आशीष बड़ी होती है, और परमेश्वर जो आशीष देता है उससे आशीष पाकर आदमी कभी उदास नहीं रहता, कभी निराश नहीं रहता, और कभी खाली नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए याबेश ने बड़ी सावधानी से और बड़ी पेशेंस, बड़े धैर्य से परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना की तो याबेश ने परमेश्वर से अपने लिए आशीष मांगी। हालेलुया। और वो उसने इस उम्मीद से आशीष मांगी कि परमेश्वर ने जैसी आशीष की प्रतिज्ञा अब्राहम से की है, काश मुझे भी ऐसी ही आशीष मिले। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे भी बहुत तरक्की दे, परमेश्वर मुझे बहुत पसंद करे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे एक अच्छी पत्नी दे, परमेश्वर मुझे उससे बहुत संतान दे, परमेश्वर मेरा वंश बहुत बढ़ाए और मेरा वंश पृथ्वी पर फैल जाए, और मेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी हो, और मेरा वंश पृथ्वी पर राज्य करे। हालेलुया। याबेश जानता था कि मेरी इस दुआ को कोई इस पृथ्वी पर पूरा नहीं कर सकता। याबेश जानता था कि मेरी ऐसी प्रार्थना को इस पृथ्वी पर कोई पूरा नहीं कर सकता। यदि मेरी इस प्रार्थना को कोई पूरा कर सकता है तो वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। हालेलुया। और याबेश ने बड़े विश्वास से परमेश्वर से एक उत्तम प्रार्थना की, हे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। आइए आगे बढ़े। तीसरी बात यह है कि याबेश ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मेरा देश बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा देश बढ़ा, मेरी हदें बढ़ा, यानी मेरे देश की सीमा बढ़ा और मेरे देश का विस्तार कर। याबेश जानता था
ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मेरी हदें कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। मेरा जो सीमा है, मेरा जो दायरा है, उसे कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। केवल परमेश्वर ही है जो इस असंभव को संभव कर सकता है। यशाया 53 अध्याय, यशाया 54 अध्याय खोल लीजिए। यशाया 54 अध्याय। मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि याबेश ने परमेश्वर पर विश्वास रखा कि उसकी सरहद बढ़ाई जाए। परमेश्वर पर याबेश ने विश्वास रखा कि उसकी जो घर की, उसकी जो खेतों की, उसकी जो बारी की सीमा है वो बढ़ाई जाए। याबेश चाहता तो दूसरे लोगों की तरह धोखाधड़ी करता, लूटपाट करता, ठगाठगी करता और अपने खेत बढ़ाता, खेतों की सीमाएं बढ़ाता और लोगों के घरों के अंदर घुस जाता, अपने घरों के सीमाएं बढ़ाता, जैसा गांवों में अक्सर होता रहता है। पिछले दिनों में सिस्टर रामी देवी मंदू जी और ब्रदर जी गांव लगातार जाते रहे हैं इस बात के लिए कि बहुत समय से वो जॉब में रहते थे, घर की तरफ ध्यान नहीं गया। तो जो पड़ोसी खेत वाले थे वो धीरे धीरे खेत काट काट के कई गज इनके खेतों में घुस गए थे। उन्होंने अपने खेतों को इनके खेतों में बढ़ा कर दिया था और ये बहुत देखने में आता है। लेकिन याबेश ने अपनी सीमाएं इस तरह चतुराई से नहीं बढ़ाई, ठगाठगी करके नहीं बढ़ाई, धोखाधड़ी करके नहीं बढ़ाई। याबेश ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की, तू मेरी सरहदें बढ़ा, तू मेरी हद का विस्तार कर। पढ़िए 1, 2 और 3 आयत पढ़िए, 2 और 3 आयत। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए, तेरे डेरे के, तेरे रहने के, तेरे घर के स्थान और बड़े किए जाएं। जो घर की बाउंड्री है उसको और पीछे धकेला जाए। हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, रस्सियों को लंबा कर और खूंटों को मजबूत कर, दृढ़ कर, अच्छे से गाड़। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, तू दाहिने और बाएं फैलेगी। इस्राएल से परमेश्वर कह रहे हैं। हाँ जी। और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। हालेलुया। हाँ जी। और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। तुम उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाओगे। तू उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। तेरी संतान उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगी। तेरी संतान जाति जाति के लोगों पर राज्य करेगी। ओ हालेलुया। तेरी सीमाएं बढ़ाई जाएगी, तेरे डेरे का स्थान बढ़ा दिया जाएगा। जो परमेश्वर इस्राएल को ऐसी उत्तम आशीष देता है, उसी परमेश्वर पर याबेश ने विश्वास रखा, उसी परमेश्वर पर याबेश ने भरोसा रखा, उसी परमेश्वर से याबेश ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरा देश बढ़ाओ, हे परमेश्वर मेरा स्थान बढ़ाओ, हे परमेश्वर मेरे देश की, जहां मैं रहता हूं इस स्थान की सीमा का विस्तार करो और मेरी कदमों को विस्तार दो। क्योंकि वो जानता था वो महान परमेश्वर है, इस्राएल को एक बड़ी प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर है, वो गुप्त मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सपनों को साकार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चौथी बात पर हम ध्यान दें। चौथी बात यह है कि याबेश ने परमेश्वर से कहा, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया। तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया। याबेश चाहता था कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ रहे। हालेलुया। हाथ, परमेश्वर का हाथ ऊपर रहने का क्या मतलब है? परमेश्वर का हाथ साथ रहने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ बनी रहे।
परमेश्वर हर पल मेरे साथ उपस्थित हो, इसके लिए याबेश ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी 1 आयत खोले। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी 1 आयत को खोले और उस पर ध्यान करें। याबेश प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे साथ है। मतलब परमेश्वर तू आप मेरे साथ साथ रहे। मैं आपकी उपस्थिति अपने जीवन में चाहता हूं। पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ जी, तब यहोवा ने हाँ जी, उसको दर्शन देकर कहा, हाँ जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ जी, मेरी उपस्थिति में चल हाँ जी, और सिद्ध होता जाओ। आमीन, हालेलुया। याबेश ने कितनी अच्छी प्रार्थना की। परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ रहे। देखिए अब्राहम से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। याबेश जानता है, याबेश जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। हालेलुया। याबेश जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति परफेक्ट बनाती है, सिद्ध बनाती है। इसलिए याबेश ने यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे, हे परमेश्वर तू मेरे साथ साथ रहे। हालेलुया। मसीही जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। हालेलुया। कलीसिया में अच्छा चाल चलन जीने में परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। बाइबल पढ़ने में परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। प्रार्थना करने में परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। हालेलुया। इस संसार में रहकर संसार के सदृश ना बनकर परमेश्वर के सदृश बनने में परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध बनाती है। इसलिए याबेश ने बड़ा अच्छा विचार रखा, कहा हे पिता, हे परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा तो मैं सिद्ध बनूंगा। आगे पढ़े यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और 9 आयत। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 9 आयत पर विचार करें। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। याबेश तो एक दुखी मनुष्य था। याबेश तो अंदर से दुखी था। हालेलुया। इसीलिए तो वो कहता है कि मुझे हर एक बुराई से बचा ले, हर एक विपत्ति से मुझे बचा ले, मुझे दुख से बचा ले। याबेश तो अंदर से बहुत दुखी था। याबेश की मां तो अक्सर उसे याद दिलाती रहती थी, मेरे बेटे, मैंने तुझे बड़े दुख के साथ जन्म दिया है, मैंने तुझे बड़ी पीड़ा के साथ जन्म दिया है। याबेश परमेश्वर से कहता तेरा हाथ मेरे साथ। यहां हम देखते हैं यहोशू से परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तू मत घबरा। हालेलुया। ऐसे ही लिखा, तू मत घबरा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। याबेश ने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना की। याबेश सब वक्त अपने दिल में ही जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति निडर बनाती है। हालेलुया। याबेश निश्चय यह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति निडर बनाती है। याबेश ये जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति अंदर हिम्मत लेकर आती है। याबेश ये जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति अंदर से ताकतवर बनाती है। ओ हालेलुया। याबेश जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति गायों को भी सूरमा बना देती है।
हालेलुया। मैं बताऊंगा इन पर थोड़ा सा जिक्र करूंगा। एक कायर, एक डरपोक एक समय हौद में छुपकर अपने गेहूं की फसल साफ कर रहा था। डरते डरते कांपते कांपते छुपकर गेहूं की फसल साफ कर रहा था और वो बहुत डरा सहमा था कि अलामी आकर मेरा गेहूं छीन कर न ले जाए। अचानक उसने एक आवाज सुनी, हे सूरबीर, हे सूरमा, और वो घबरा गया कि सूरबीर और सूरमा यहां कहां से आ गए। और वो इधर उधर देखने लगा। तब उसको ये कंफर्मेशन मिली कि किसी और को नहीं, ये तुझे ही कहा जा रहा है। हे डरपोक, तू डरपोक न रहे परंतु तू सूरबीर बन जा। यहां जानते हैं कि डरपोकों को सूरबीर बनाने वाला परमेश्वर बड़ा महान है। वो मेरी प्रार्थना सुनेगा और वो मुझे निर्भय बनाएगा। वो मेरा दुख दूर करेगा, वो मेरे अंदर के भय को दूर करेगा, मेरे अंदर के डर को दूर करेगा, मेरे अंदर साहस लाएगा, मेरे अंदर दिलेरी लाएगा, मेरे अंदर हौसला लाएगा और मुझे बदलकर एक निडर, एक साहसी पुरुष बना देगा। ओह हालेलुया। पांचवी बात यह है कि याबेश ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं। पांचवी बात यह है कि याबेश ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। बुराई शब्द का कोई और शब्द है तो वो है विपत्ति। हालेलुया। परमेश्वर मुझे विपत्ति से बचाओ, विपत्ति से मेरी रक्षा करो, दुख से मेरी रक्षा करो, मुझे दुख से छुड़ाओ। उसने कहा, हे परमेश्वर मुझे दुख से छुड़ाओ, मुझे दुख से बचाओ, मुझे दुख से बाहर निकालो। हे परमेश्वर मैं बचपन से दुख उठाता आया हूं। और याबेश ने बड़ी गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर मुझे बुराई से बचाओ, मुझे विपत्ति से दुख से बाहर निकालो। याबेश ने बड़े विश्वास से इसलिए प्रार्थना की, वो जानते हैं कि परमेश्वर मुझे दुख से निकाल सकता है, परमेश्वर मुझे विपत्ति से छुड़ा सकता है। वो जानते हैं कि वो ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है जिसने दाऊद को विपत्ति से छुड़ाया, जिसने दाऊद की विपत्ति से रक्षा की, जिसने दाऊद को विपत्ति से उभारा और उसको प्रतिज्ञा भी दी। आइए भजन संख्या 121 और उसकी 7 आयत की तरफ ध्यान करें। भजन संख्या 121 और उसकी 7वीं आयत की तरफ ध्यान करें। ओह हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यहोवा सारी विपत्तियों से हाँ जी, तेरी रक्षा करेगा। हाँ जी, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हाँ जी। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। 7 और 8 2 आयतें पढ़िए पास्टर जी ने। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। याबेश ने एक बहुत ही भले परमेश्वर से प्रार्थना की, जिसने दाऊद को विपत्ति से छुड़ाया, जिसने दाऊद को महान प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे सारी विपत्ति से बचाऊंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। आज ही नहीं परंतु आज, कल और परसों जीवन भर मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। याबेश ने इस महान परमेश्वर से प्रार्थना। देखिए ये 6 लाइनें हैं, पर ध्यान से बैठकर मनन कीजिए तो ये बहुत लंबी प्रार्थना है। पास्टर करमजीत जी बड़े डरकर उसने प्रार्थना की है, समय निकालकर उसने प्रार्थना की है
तब उसने इतने अच्छे शब्द प्रार्थना में बोले। मैंने पहले ही कहा था संदेश शुरू करने से पहले कि वो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं आज की शाम, जो बहुत अच्छा विश्वासी है, जिसे विश्वास है मैं मांगूंगा और मुझे मिलेगा। हालेलुया।